नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज हम रैंडमली कुछ अपडेट लेकर आए हैं आपके पास। आप देख सकते हैं हल्का फुल्का काम चल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी टप टप की। तो ये जो है सामने हापुड़ रोड है, इधर मेरठ से ट्रैफिक आ रहा है और इधर हापुड़ की तरफ जा रहा है। और ये जो है जहादपुर है मेरठ, जहाँ NH 335 है ये। और सामने डंपिंग ग्राउंड है, जो मेरठ का डंपिंग ग्राउंड है नगर निगम का। यहाँ पर जो है सारा कचरा डलता है, यहाँ से ही ये स्टार्ट हो रहा है। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज़ 5 की। तो यहाँ से ये चलने वाला है लगभग ये 96 किलोमीटर का रहने वाला है जैसा कि है। और ये फेज़ 5 है जो कि आपका ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही सेक्शन है जो कि 14 किलोमीटर के लगभग ये सेक्शन है। ठीक है, 14.6 किलोमीटर। और ये जो है यहाँ से शुरू होगा जहादपुर से और जाएगा आपका जैनुद्दीनपुर, मोदी नगर, और जो आपका पड़ता है तलहटा जो है वो तलहटा गांव है। उसका जो मोड़ है, मतलब जो एक्सप्रेसवे है उसके नीचे से तलहटा के लिए रास्ता जा रहा है, वहीं पर जाके ये जॉइंट होगा। तलहटा कह सकते हैं कि तलहटा में जाके ये जॉइंट हो रहा है। बीच में छोटे छोटे अपडेट हैं, जैसे कि आपका एक रेलवे लाइन है, वहाँ पर जो है बड़ा काम चल रहा है। इसी तरह का अंडरपास का बड़ा जो है वो काम आपका नंगला तासू है, वहाँ पर चल रहा है। तो ये 4 लेन रहने वाला है। और जो कि आपका चलने की उम्मीद क्या करें, अब मुझे तो लगता है कि टाटा का ध्यान शायद कहीं और है, इन चीज़ों में तो है नहीं। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का पुराना काम पड़ रहा है। बहुत स्लो काम चल रहा है, इससे ज़्यादा स्लो तो कछुआ भी नहीं चलता, कछुए से ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो ये देख सकते हैं मिट्टी पहले से अगर हम कंपेयर करें तो पहले ये बीम से ये रख दिए गए हैं, तब ये रखे जा रहे थे। इधर जो है लेंटर जो है RCC का गिर गया है, इधर गिरना रह गया है, पहले उधर था नहीं। और ये जो भराव है इस तरह का कर दिया है, पहले भराव चल रहा था जब हम आए थे। और इस देखेंगे बीच में ये यहाँ तक भराव करा, फिर वहाँ थोड़ा सा जो है करीबन 20 फुट छोड़ रखा, फिर उसके बाद फिर भराव चल रहा है। और वहाँ पर वो नाली जो है निकासी के लिए बना रखी है, उसके ऊपर है। वहाँ सामने भी देख सकते हैं भराव आपका हो रखा है। तो इस तरह का है अपडेट है। तो आज हम रैंडमली सोचा कि भाई इतने दिन हो गए हैं, देखते हैं क्या कोई काम इस पर हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे तो लग नहीं रहा था कि कोई काम हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वो पहले ही हो गया था जब हम लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके बाद थोड़ा बहुत हुआ होगा। तो कहीं कोई काम चल रहा था कनेक्टिविटी का, तो हम वो देखेंगे कनेक्टिविटी का क्या काम चल रहा है। मोस्टली काम आगे हो चुका है, तो जो है मेन चीज़ें हैं, बड़े काम है वहीं रुका हुआ है। या फिर जहाँ कनेक्टिविटी का काम है, जहाँ जॉइंट होने हैं, यानी जो आपका अंडरपास है उसके ऊपर जॉइंट होना है, या कोई पुलिया है उसके ऊपर, तो वो जॉइंटिंग का काम चल रहा था, भराव कर दिया था और कहीं करा जा रहा था। ब्लैक टॉप डालने का काम भी चल रहा था। तो देखते हैं कहाँ कितना काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। 1-2 जगह अंडरपास भी बनाया जा रहा था, तो वो देखेंगे कि वो सब हुआ नहीं हुआ। तो यही उम्मीद करते हैं कि काम आगे हुआ होगा, तो इसी उसमें चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल तो हमने आपको बता दिया है कि ये कौन से 4-5 फेज़ में कहाँ कैसे है भाई, कहाँ से चल रहा है, कहाँ से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली से मेरठ तक के लिए है ये। और निजामुद्दीन है, वहाँ से चलेगा निजामुद्दीन ब्रिज जो है, फिर दिल्ली UP बॉर्डर आएगा, उसके बाद जो कि 8.7 किलोमीटर लगभग होगा। फिर उसके बाद में UP बॉर्डर टू डासना है, फिर डासना से हापुड़ वाला सेक्शन है, हापुड़ से मेरठ वाला जो प्रतापपुर मोदिनपुर का वाला है, फिर ये है। इस तरह के वो हमने पुरानी वीडियो में आपको सब डिटेल बता दी थी, और आप जानते भी हैं, अगर नहीं जानते तो हमारी पुरानी वीडियो इसकी देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या स्थिति है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ कितनी हरियाली हो रखी है, मक्का बो रखी है, मकई, इसे मकई बोलते हैं, या स्वीट कॉर्न जो होता है वो ये हरा जो दिख रहा है स्वीट कॉर्न है सारा। तो आप देख सकते हैं किस तरह की खेती होती है, किस तरह की इनका पेड़, मतलब पौधा जो होता है, मतलब जो इनकी पौधा ही है एक ज्वार की तरह। तो ये सब देखिए इस तरह का ये है नज़ारा, देख सकते हैं। अगर आप किसी ने ना देखा हो तो देख लो खेती किस तरीके से होती है मकई की। तो इसमें बीच में मकई लगती है, वो ऊपर फूल है, वो मकई का फूल नहीं है, वो फूल मकई का नहीं है, मकई का फूल नहीं है, मक्का जो लगती है कुकड़ी बोलते हैं जिसे, वो बीच में लगेगी। इसमें बीच में पत्ते हैं, पत्तों के बीच में ऐसे किसी पे एक आती है, किसी पे 2 भी आ जाती है, बहुत कम रेयर चांस होते हैं, लेकिन एक पेड़ पे एक ही लगती है मकई वो। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं, धूप बहुत पड़ रही है, गर्मी, और इस गर्मी में गर्मी का आनंद लेते हुए शुरुआत करते हैं सफ़र की। आप देख सकते हैं जब ये चलेंगे आपको तो कैसा एहसास होगा, ऐसा एहसास होगा। देख सकते हैं आप दोनों तरफ जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है और उधर भी लगा दी गई है।
साइड में जो आप देख रहे हैं वॉल भी लगाई गई है, आप देख सकते हैं वॉल की बाउंड्री की गई है। बीच में ऐसा रहने वाला है जो कि हरियाली के लिए ये ग्रीन फील्ड है। ये यहाँ पर जो है हरियाली पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं कितने तरह का आनंद यहाँ ले सकते हैं। वो सामने देख सकते हैं जो खेती छोटे छोटे पौधे से हैं। इस पेड़ के पीछे ये मिर्च है, हरी मिर्च के लगती है इस पर। तो ये देख सकते हैं मिर्च के पौधे हैं। ये आम का बाग है, किस तरह का बाग होता है देख सकते हैं आप। तो इसमें थोड़ा सा आनंद आप खेती वेती का भी लीजिए, ठीक है। तो ये है, और ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं नरेड़ा है। तो नरेड़ा गांव ये है। एक इसके आगे भी अंडरपास है इस तरह का, रोड के लिए, नरेड़ा जाने के लिए मेन रोड से ये रोड आता है। तो यहाँ पर जैसा पहले पड़ा था वैसा ही है। इधर डाबर जो ब्लैक टॉप डाल दिया गया था उधर भी, और ये बस ये साइड जो है इस वाला कनेक्टिविटी के लिए रह रहा था। ये ऐसी का ऐसी पड़ा हुआ है, कोई इस पर प्रोग्रेस नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाले को देखते हैं। यहाँ देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे यहाँ डाबर डाली जाएगी, यानी जो ब्लैक टॉप है वो डाला जाएगा। लेकिन क्या है कि जो अंडरपास है उसके बराबर में RCC डाली जाएगी, ठीक है। तो करीबन 5 फुट की RCC डाली जाती है बराबर में। तो उसके लिए सरिया बिछाया जा रहा है यहाँ पर। तो सरिया बिछाने के बाद RCC डाल देंगे, डालने के बाद शायद यहाँ पर फिर उसके बाद टॉप डाला जाए। इस साइड में लेगा, इस साइड में तो कंप्लीट हो चुका है, इस साइड में डलना है टॉप, दोनों साइड, इसके दोनों तरफ। तो उसकी शायद तैयारी की जा रही है। तो काम तो वैसे कुछ हुआ नहीं, बस सरिया खोद के सरिया बिछाया जा रहा है, मतलब डाल रहे हैं। धूप की वजह से रुके हुए होंगे या लंच चल रहा होगा। तो हालांकि लंच का टाइम है नहीं, तो जो भी है। और आगे एक और है, उसे और देखते हैं उस पर क्या स्थिति है। तो ये नरेड़ा ही है, और नरेड़ा गांव ये है इधर। अब इधर पड़ेगा, पहले सामने पड़ा, अब इधर। और तो वो सामने रोड जा रहा है, वो वाला देखते हैं। उस पे वाले पे नरेड़ा को जो रोड जा रहा है उस पर कितना काम हुआ है, उसके ऊपर जो अंडरपास बनना है, ठीक है। हमने कहा था नरेड़ा वाला जो दूसरा है, जो मेन है बड़ा, वहाँ पर जो ये पिलर्स के ऊपर गाटर जो हैं RCC के टंगे हुए हैं सेगमेंट, और उतना का उतना काम ही पड़ा हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ है। सफाई सी तो दिखाई दे रही है बस की करी हो। बाकी इधर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा सेगमेंट है वहाँ तक। ये जो है मिट्टी का भराव से कराया गया है, और मतलब पड़ा ही है, ये साफ़ सफाई सी हुई है बस इसके ऊपर। बाकी तो ऐसी पड़ा, यहाँ कुछ काम हुआ नहीं साफ़ सफाई के सिवा। तो आगे हम करते हैं, और नरेड़ा वाला तीसरा पॉइंट है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या स्थिति है। चलो, लग तो नहीं रहा है क्या कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये देखेंगे आप, ये रेलवे ट्रैक है ये रहा। और इस रेलवे ट्रैक पे जो ये है साइड के खंभे जो हैं खड़े कर दिए गए हैं। खंभे मतलब बीम जो है, सेगमेंट जो है, ये खड़े कर दिए गए हैं, और ये दोनों तरफ खड़े कर दिए गए हैं। और दूसरी बात, ये जो लोहे के, जो रेलवे अपने खुद ब्रिज बनाती है, तो वो ब्रिज के लिए ये लोहे वाले जो सेगमेंट होते हैं ये आगे हैं, कुछ उधर पड़े हैं, खुद ये पड़े हैं। तो ये इसके ऊपर रखे जाएंगे उसके बाद, क्योंकि अब रेलवे का काम है। तो वो रेलवे जो अब इसके ऊपर अपना ये रखेगी, रखने के बाद में जो है वो कंप्लीट कर, फिर जो है ये एक्सप्रेसवे वाले इससे कनेक्ट कर देंगे। तो इतना काम अभी रह रहा है। तो यहाँ पर ये मेजर पार्ट था। इसके बाद एक और बड़ा मेजर पार्ट है बीच में, वो है आपका, याद हो आपको, जहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था, खरगोदा मोदीनपुर वाला जो मार्ग है उसके ऊपर। वहाँ भी एक बड़ा काम है जहाँ कट मांगे गया था, तो उसे भी देखेंगे चल के कि क्या स्थिति है। तो पहले से यहाँ पर काम हुआ है, क्योंकि ये सेगमेंटों का काम किया जा रहा था, और अब ये सेगमेंट कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब ये चीज़ें इनके ऊपर रखनी बाकी है। चलिए अब इसके दूसरी तरफ देखते हैं चल के थोड़ा सा क्या हुआ है। तो ये हम दूसरी तरफ आ गए हैं ट्रैक के, देख सकते हैं यहाँ बीम खड़े हुए हैं और सेगमेंट खड़े कर दिए। यहाँ पर सेगमेंट बनाए भी जा रहे हैं, अब देख सकते हैं काम चल रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात जो यहाँ ज़्यादा अपडेट हुई है, ये देखेंगे आप, यहाँ पर वॉल खड़ी करनी शुरू कर दी गई है। ये सबसे बड़ी अपडेट है, यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। और इस तरह का ये रहने वाला है, इसके ऊपर जाएंगे, देख सकते हैं दो, एक आने के लिए एक जाने के लिए, बीच में इसमें जो है ये कनेक्टिविटी की जाएगी बाद में। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जैसे जहाँ काम कंप्लीट है, जैसे यहाँ कंप्लीट है पूरा, तो इस तरह के साइड बैरियर लगा दिए गए हैं दोनों तरफ। और जहाँ कनेक्टिविटी है, काम चल रहा है, मिट्टी है और मतलब डावर नहीं गिरी है, वहाँ काम रह रहा है। वरना जहाँ ब्लैक टॉप डल चुका है वहाँ तो ये कंप्लीट कर दिया गया, और इस तरह की जो है सीमेंटेड बनाकर, तो ये इतना काम कर देगा, नाली बना दी गई है। तो ऐसे काम वहाँ कर दिए गए हैं जहाँ ब्लैक टॉप डल चुका है। जहाँ काम ही नहीं हुआ ब्लैक टॉप ने, वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ तो डालना ठीक नहीं है, तो इसलिए रोका हुआ है। तो ये है नंगला पातू,
तो यहाँ पर जो है ये इधर भराव कर दिया गया, उधर भराव अभी किया जाएगा। तो यहाँ काम हुआ है, तो इस साइड तो भराव कंप्लीट कर दिया गया है, बाकी उस साइड, उस वाली साइड यानी इस साइड में जो है मिलान वो अभी किया जाएगा भराव करके। तो यहाँ पर जो है काम काफ़ी हुआ है पहले की कंपेरिजन में। तो आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ नज़ारा है। ये देखिए वन सा जो कीकर वाला जो जंगल है वो ये है, दोनों तरफ रहेगा इसके। जब आप चलोगे तो इसका नज़ारा लोगे तो कैसा यहाँ से दिखती है खेती, हरियाली आप देख सकते हैं। आजकल ये खेतों में ये बाउंड्री वाला सिस्टम बहुत चल गया है। तो क्या करते हैं लोग, अपने खेत की ऐसी बाउंड्री करा देते हैं, ठीक है, टेम्परेरी वॉल लगाकर। ये जो है सीमेंटेड वाली, देखो यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, यहाँ भी, कितने सारे जगह ये करा रखा है। तो एक ये क्रेज़ बहुत चल गया है, इधर भी है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नज़दीक ही हम आने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जो है यहाँ एक नदी है, काली नदी सी या काला नाला कह दीजिए, ये यहाँ से बह रहा, उसके ऊपर बन रहा है। तो इस पे जो है सेगमेंट रखकर आरसीसी का लेंटर डाल दिया गया है, जो कि पहले नहीं डाला गया था। अब इसके जस्ट बाद वो कट वाला सिस्टम है जिसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया था। तो वो देखेंगे किस तरह का है, क्या काम हुआ है वहाँ, क्योंकि वहाँ बड़ा और मेजर प्रोजेक्ट है ये, तो इसकी की जा रही है। ये वो नाले का सिस्टम है, और अब तो नाले इसके नीचे से ही निकाल दिया गया। देखिए कितनी गंदगी हो रखी है, इसमें बदबू आ रखी है। तो देख सकते हैं अब यहाँ से जस्ट इसके बाद ये सिस्टम है मोहद्दीनपुर वाला मार्ग, खरगोदा मोहद्दीनपुर वाला मार्ग, उस पर देखते हैं। ये है मोहद्दीनपुर को जाने वाला रास्ता और ये है खरगोदा की तरफ। तो ये जो है इस पर सेगमेंट डाल दिए गए हैं, लग दिए गए हैं। और इस दर वाले पे तो जो है आरसीसी का लेंटर डाल दिया गया है, इस वाले पे काम चल रहा है आरसीसी डालने के लिए। तो यहाँ ये अपडेट हुई है, थोड़ा बहुत काम हुआ है। इसके बाद जो है देखते हैं और कितना काम हुआ है। इसमें जो है भराव किया जा रहा था, जब हमने पिछली बार देखा था तो भराव कर दिया गया है। जितना सामने जो अंडरपास बनना है, ब्रिज बनना है, उसके अकॉर्डिंग जितना काम हुआ है उतना काम यहाँ भराव का कर दिया गया है। बीच में चढ़ने के लिए दिया गया है, और यहीं से जो उतरने के लिए दिया जाएगा, यहाँ से एक रास्ता निकलेगा उतरने के लिए, और एक ऊपर चला जाएगा, और यहीं पर टोल भी लगेगा उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये से देखिए इधर साइड में ये बनाया गया है। तो साइड में जो है इस तरह का जो है यहाँ रहेगा, इसके साथ साथ उतरने का भी यहीं से रास्ता जाएगा। ये है ना, ये देखो साइड में जो मिट्टी भराव की जा रही है, ये जो की जाएगी ये इसके मिला दी जाएगी, और मिलाने से जो है यहाँ से उतरने का सिस्टम हो जाएगा। तो ऐसा है, ये सामने देख सकते हैं किस तरह का काम यहाँ चल रहा है। और देखिए 12 चल रही है और अब आगे की तरफ चल रही, बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के। तो वहाँ पर चलकर देखते हैं क्या क्या स्थिति है। ये 3-4 पेड़ है बड़े बड़े, बच गए शुक्र मानो, और इनकी बलि चढ़ जाते विकास की। एक ये पेड़ भी बीच में आ रखा है, बीच में क्या साइड में जो ग्रीन फील्ड है उसमें आ रखा है, तो इस वजह से ये भी बच गया है, वरना यहाँ आ जाता तो यहाँ तो कट जाता। यहाँ पर थोड़ा सा जेसीबी काम कर रही है, तो भराव कर रही है ढंग से, मतलब जो साइडों का जो लेवल है वो कर रही है। और ये यहाँ पर काम हुआ है पहले से, थोड़ा पहले ये एकदम भराव नहीं था, बिल्कुल मिला ऊपर आने के लिए कनेक्टिविटी नहीं थी, उधर थी इधर नहीं थी, इधर जो है से जाना पड़ता था, लेकिन इधर कर दी गई है। तो चलिए अब आगे थोड़ा सामने आपको देखेंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे एक्सप्रेसवे दिखना शुरू कर दिया है, और चलते हैं आगे की तरफ। इन पेड़ों के नीचे इतनी शांति है, इतनी ठंडक है ना, जिसका कोई जवाब नहीं। लोग गाड़ी खड़ी करके और 4 डाल के लेटे हुए हैं, इतनी ठंडक मिलती है पेड़ों के नीचे, इतनी कड़कती धूप में आप देख सकते हैं। ये जो है यहाँ टोल रहने वाला है, तो टोल बूथ रहेगा, तो यहाँ पर जो है भराव कर रहे हैं, देखेंगे डैम्पर जो है डंपर वो मिट्टी डाल रहा है, मिट्टी डालने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये इस तरह का काम होएगा। तो देख सकते हैं कि भराव करने के बाद इसे फिर मिलान कर दिया जाएगा। तो सही काम कर रहे हैं डंपर, जल्दी काम करने पहले तो नहीं था, लेकिन अभी ये मिट्टी डालनी शुरू करी है, आज ही डाले हैं 2-3 डंपर। तो भैया लो आ गए हम तलैटा, ये इधर तलैटा है और तलैटा पड़ेगा, और ये जो है सामने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, उसके बाद डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। तो देख सकते हो उस पर ट्रेन चल रही है, मालगाड़ी, तो जो कि इधर को जा रही है, पंजाब की तरफ को जाएगी, मतलब हमारे यूपी आ रही है। तो देख सकते हैं वो वहाँ पर लदा पड़ा ही है, आपका सेगमेंट लदे पड़े हैं, कोई काम यहाँ पर हुआ नहीं, बिल्कुल जंगल भीमबार
पड़ा हुआ है, कोई अपडेट नहीं है यहाँ पर। ऐसी कैसी है मशीनरी भी पड़ी पड़ी कह रही है कि अरे भैया हमें भी काम दे दो, करवा लो, वरना तो हम मारे जाएंगे, हम जो है जंग आ जाएंगे, हमारा जंग हमें ही खा जाएगा और हमारे अंजर पंजर जाम हो जाएंगे, हम पड़े पड़े सड़ जाएंगे, कुछ हमसे भी काम करा लो, हम चलते ही अच्छे लगते हैं, चलते हैं तो ठीक रहेंगे, रुक जाएंगे तो मर जाएंगे, भैया कोई काम हमें भी करा लो। ये ऐसे हमारी मशीनरी ये बोल रही है। अब बताइए इन्हें भी कोई काम बता दीजिए। देखिए कैसा पड़ा हुआ वीरान एकदम। चलिए जो भी है, अब क्या कहें, इतना स्लो काम चल रहा है कि भैया हम भी कह रहे भैया कर लो, पर कंप्लीट इसे कर लो, कुछ तो करके खा लो भैया। पर इतना स्लो वो एक सबसे कौन सा जानवर है जो सबसे स्लो चलता है, उससे भी स्लो काम है। तो चलिए थोड़ा सा लेकिन बताते हैं कि ये जो आप जब मोहद्दीनपुर की तरफ से आएंगे तो उधर से आएंगे और आपको मेरठ जाना हापुड़ रोड पे, तो यहाँ को सीधा ऐसे आके ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। और यदि दिल्ली गाजियाबाद को जाना तो सीधे निकल जाएंगे, ठीक है। और यदि आप मोहद्दीनपुर से यदि आप मेरठ की तरफ से आ रहे हैं हापुड़ की तरफ से, तो यहाँ से आएंगे और यहाँ से ऐसे इसके ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ से ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो दिल्ली की तरफ वहाँ से आना पड़ेगा आपको, ठीक है। उधर से आएंगे ऐसे करके ऐसे आना पड़ेगा। चलिए तो ये थोड़ा सा जाल है कुछ, और जब ये बन जाएगा तब आपको समझ में आएगा। और देख सकते हैं कैसा काम यहाँ है ही, तो कोई ख़ास अपडेट नहीं है। इतने दिन हो गए कि बस लाखों करोड़ों साल हो गए हैं, मैं भी बुढ़ा हो लिया, पर ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। भैया नितिन गडकरी जी इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लो भैया, क्यों इसे बेचारे को ठंडे बस्ते में डालो, इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो जनता का, हमारे टैक्स के पैसे से आया हुआ है ये, मतलब बन रहा है, तो हमारी उसकी थोड़ी सी कदर कर लो, हमारी मेहनत की। तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही रखेंगे, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।